हमारे देश में बहुत सारे लोगों को अपनी समस्याओं से ही समस्या होती है, लेकिन हमारे देश के लिब्रांडुओं का हाल गली के उन कुत्तों जैसा है जो बेवजह उन्हीं लोगों पर भौंकते हैं जो समय पड़ने पर कई बार उनको रोटी भी खिलाते हैं। तो भाइयों, हमारे देश के वैज्ञानिकों की कई सालों की मेहनत और प्रयासों से चंद्रयान मिशन तो सफल हुआ, लेकिन इस मिशन की सफलता और प्रयासों के बीच कई ऐसे नमूने उत्पन्न हुए जो बेवजह इसलिए भौंक रहे हैं क्योंकि इस सफलता का क्रेडिट उनके आकाओं को नहीं मिला। अब बात जब देश, धर्म और समाज की हो तो फिर बात करना बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। तो सबसे पहली शुरुआत चंद्रयान 2 की सफलता से हुई जब चंद्रयान 2 का लैंडर 9 सितंबर 2019 को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए क्रैश हो गया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और इसरो के चीफ केशिवन गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे क्योंकि वैज्ञानिकों के इतने हार्ड वर्क और 978 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अंतिम समय में वो असफल हो गए। तब एक और जहां हमारा पूरा देश इसरो का इतना बड़ा प्रयास कम साधनों में करने के बावजूद भी गर्व महसूस कर रहा था और हमारे वैज्ञानिकों को सपोर्ट कर रहा था, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता उदित राज हमारे वैज्ञानिकों का एक कहकर मजाक उड़ा रहे थे। अगर वैज्ञानिक नारियल फोड़ने और पूजा में विश्वास करने की बजाय विज्ञान की शक्ति में विश्वास करते तो जो आंशिक सफलता मिली है वो भी नहीं मिलती। यानी इन मौका परस्तों के अनुसार हमारे वैज्ञानिक बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही चंद्रयान भेज दिए थे। तब कुमार विश्वास को कहना पड़ा था, अगर हम इन मलाई चाटू को बेबुदा बोल दें तो ये हमको दलित विरोधी बोल देंगे, क्योंकि ये लोग दलितों की झूठी चादर ओढ़कर देश विरोधी काम करते हैं, देश का मजाक उड़ाते हैं, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं और जब इन पर कोई बात आती है तो दलित होने का विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। तो इसी चंद्रयान 2 के चीफ केशवन का बेहद ही डिसरिस्पेक्टिव कार्टून प्रकाश राज ने अपने ट्विटर पर शेयर किया और उसमें लिखा, फर्स्ट पिक्चर कमिंग फ्रॉम द मून बाय विक्रम लैंडर। वाओ। यानी इस कार्टून के माध्यम से प्रकाश राज प्रधानमंत्री मोदी जी और इसरो के पूर्व चीफ केशवन का एक कहकर मजाक उड़ा रहा कि ये मिशन तुम्हारे चाय जैसा एक मग से दूसरे मग में जाने जैसा नहीं है जो सफल हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों की इस बात से जली पड़ी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ कैसे रहा है। वहीं जब लोगों ने इसको ट्रोल करना शुरू किया, इस पर FIR दर्ज हुई, तब ये कह रहा था मेरी पोस्ट का संदर्भ 1969 के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का है। लॉजिक देख रहे लिब्रांडू का। ससुरा ऐसी एक्टिंग कर रहा है जब ये मूवी में कहीं कालिया बनता और इसके दुश्मन ने इसको पकड़ लिया हो। अरे लोग मूर्ख नहीं है, क्योंकि इसका हमारे देश, धर्म और संस्कृति के विरुद्ध कोई पहला छिछोरापन नहीं है। इससे पहले 6 मार्च को हमारी हिंदी का मजाक उड़ा चुका है। इसने एक टी-शर्ट पहनी थी और उस पर लिखा था, आई डोंट नो हिंदी गो। मतलब जब बॉलीवुड में काम करना होगा तो भिखारी की तरह मूवी करने खूब आ जाएंगे, लेकिन जब गाली देना होगा, जब अपशब्द बोलना होगा तो हमारे खिलाफ बोलेंगे, हमारी भाषा के खिलाफ बोलेंगे और उसका अपमान करेंगे। मैंने आपको शुरू में ही बोला था, ये लोग उन्हीं कुत्तों के समान है जिनका खाते हैं उन्हीं पर भौंकते हैं। और यही नहीं, अभी और देखिए, इसने 14 जुलाई 2022 को भगवान राम, हनुमान जी और सम्राट अशोक के स्तंभ की शांत अवस्था की 3 फोटो के साथ ही 3 एंगर वाली, क्रोध वाली फोटो शेयर करके कंपैरिजन करके दिखाया कि कैसे हम एंगर की ओर, क्रोध की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब इसके अनुसार भगवान राम, हनुमान जी और सम्राट अशोक हर समय शांत अवस्था में रहते थे, तो फिर अपनी मूवी में क्यों मगरमच्छ की तरह एक्टिंग करता है? अरे शर्म आनी चाहिए। लेकिन नहीं भाई, शर्म कैसे आएगी, क्योंकि जिसका खाते हैं उसी को गाली देनी है। भाई साहब, इसी बात का तो ट्विटर और इनके आका पैसे देते हैं। आप इस व्यक्ति के दोगलेपन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, जब इस व्यक्ति के बच्चा नहीं हो रहा था तो ये सर्प दोष दूर करने के लिए कुकी मंदिर गया था और इस बात को इसके खुद के दोस्त ने रिवील किया है। और जैसे लिब्रांडू हैं वैसे ही इनको सपोर्ट करने वाले इनके चमचे भी हैं। तो सबसे पहला चमचा दिखा मुझे क्लिप कटुआ मोहम्मद जुबैर। उसने प्रकाश राज को डिफेंड करते हुए एक ट्वीट किया और इंडिया टुडे से क्वेश्चन किया, तुमने कैसे निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश राज ने अपने ट्वीट के माध्यम से पूर्व इसरो चीफ का अपमान किया है? मतलब इंडिया टुडे अंधा हो गया, उसको कार्टून में नहीं दिखता है कि वहां पर इसरो चीफ है कि नहीं है। इसी तरह से द देशभक्त नाम का अंधभक्त आकाश बनर्जी भी एक ट्वीट करता है और उसमें प्रकाश राज को डिफेंड करते हुए कहता है, यदि आक्रोशित फैक्ट्री जनों ने सतीश चार्य के और भी कार्टूनों पर ध्यान दिया होता तो वहां पर उनको नील आर्मस्ट्रांग का भी कार्टून मिलता। लेकिन इस अंधभक्त को अपनी चमचागिरी में यह नहीं दिखता है कि कैसे प्रकाश राज ने अपने ट्वीट के माध्यम से उस कार्टून में प्रधानमंत्री मोदी जी और पूर्व इसरो चीफ केशवन का अपमान किया है, उनकी क्षमता का अपमान किया, उनके प्रयासों का अपमान किया है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको इस अंधभक्त का सत्य नहीं दिखता है तो बड़े शर्म की बात है। और ये कोई अकेला चमचा नहीं है, ऐसे बहुत सारे चमचे हैं। आप एक क्लिप देखिए। मुकेश भाई। अरे ऐसे क्यों बुला रही है जैसे लीलाधर अडानी को बुलाते हो? बात तो पिताजी पे ही करनी है, उन्होंने चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो करा दी है। अरे यार, तू भी क्या गोदी मीडिया वाला विशिष्ट माल फूकने लगी है क्या आजकल? चंद्रयान की लैंडिंग लीलाधर ने नहीं, इसरो के साइंटिस्ट ने करवाई। अरे जब इसरो, अंधभक्त, प्रभु कुत्ते, गोदी मीडिया सब कह रहे हैं कि पिताजी ने चंद्रयान की लैंडिंग करवाई है, तो मैं भी मानती हूँ कि पिताजी ने ही चंद्रयान की लैंडिंग करवाई है। हाँ सही है, सालों की कैलकुलेशन लीलाधर की एक्स्ट्रा 2AB वाले फॉर्मूले से ही तो हुई है।
और गोबर गैस चोरी से ही तो थ्रस्टर्स बने थे। देखा, मैंने कहा था ना, इन लोगों की समस्या यही है कि भाई चंद्रयान की सफलता का क्रेडिट इनके कटोरा वाले वैज्ञानिकों को क्यों नहीं मिला, इसलिए इनकी चल रही है। क्योंकि भाई जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हम सबका नेतृत्व तो मोदी जी करते हैं, तो नाम किसका होगा, किसी और का थोड़ी होगा। अब ऐसा तो है नहीं स्वर्ग में बैठे काशीराम जी आ जाएंगे और उनका नाम हो जाएगा। भाई प्रधानमंत्री जी सारी चीजों को लीड कर रहे हैं तो उनका नाम होगा ही। लेकिन मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता है आप में से किसी व्यक्ति ने भी चंद्रयान की सफलता का क्रेडिट मोदी जी को दिया हो। बस उनके नेतृत्व में उस चंद्रयान ने सफलता प्राप्त की और हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, हमारे वैज्ञानिकों के प्रयासों की वजह से ये सारी चीजें हो पाई हैं। लेकिन फिर भी चमचों को पता नहीं बुद्ध के तुसित देवलोक से ऐसा मैसेज आता है, अरे भक्तों ने मोदी जी को सारा क्रेडिट दे दिया और तुम ऐसे ही आंख मूंद कर बैठे रहो। फिर एक लपड़ पड़ता है, मेरा मतलब थप्पड़ पड़ता है, वैसे ही ये लोग फड़फड़ाने लगते हैं। और फड़फड़ाना जरूरी भी है क्योंकि इन लोगों को कहने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तो कह रहे थे भक्तों चाहे तुम कुछ भी कह लो, चंद्रयान को सफल करने वाला विज्ञान जीता और पाखंड हारा। इसी के चलते उतावलेपन में एक टकलू पत्रकार, सॉरी मेरा मतलब सुमित चौहान, पूछ रहे थे कि मून मिशन की टेक्नोलॉजी आपको शास्त्रों में मिली कि नहीं मिली, अगर मिली हो तो पेज नंबर बता देना। लेकिन जैसे ही इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने विज्ञान के सिद्धांतों को वेदों से निकलने वाला बताया, वैसे ही मीठे जर्नलिस्ट श्याम मीरा सिंह की ऐसे जल गई, सॉरी मेरा मतलब बुरा लग गया, कि वो कहने लगे कि वेदों को पढ़ाने वाले गुरुकुलों ने कितने आविष्कार किए हैं जो आज के टाइम पर लोग यूज करते हैं। अब इस मीठे चाटुकार को कौन समझाए, अगर हमारे देश के गुरुकुलों से जीरो नहीं निकलता, अगर हमारे देश के गुरुकुलों से चिकित्सा नहीं निकलती, तो आज की मॉडर्न साइंस पता नहीं कहां पड़ी होती। अरे इन लोगों का केवल एक ही काम है, किसी तरह से हमारी भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ा सके, वरना आपको भी पता है साइंस समय के साथ आगे बढ़ती रहती है। और अगर हमारे गुरुकुलों ने आविष्कार नहीं किए होते, अगर हमारे गुरुकुलों ने सामाजिकता नहीं दी होती, तो जिन आकाओं से पैसे लेकर आज हमारी संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके अंदर सामाजिक समझ भी नहीं होती। लेकिन क्या कहा जाए, ये तो आदत से मजबूर है, क्योंकि इसी चीज का तो पैसा मिलता है, जिसका खाते हैं उसी पर भौंकते हैं। तो इन लोगों का सत्य सबके सामने जाना चाहिए। इसलिए भाइयों इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं सनातनियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।